देखा जाए कि न सिर्फ आम आदमी बल्कि पढ़े लिखे लोग, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी हर वो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो कैसे उनको साइबर स्मार्ट बनाया जाए ताकि इस तरह की अपराधों से वो बच सकें? अगर आज आपको साइबर स्मार्ट बनना है तो आपको समझना होगा कि दो मेन परिवर्तन कोविड-19 ने हमारे जिंदगी में कर दिए हैं। कोविड-19 के बाद हम जल्दी डर जाते हैं, हम जल्दी पैनिक हो जाते हैं और डर और पैनिक को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से सिक्योर होना चाहते हैं तो 3 आदतों को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहला कि आप जिंदगी में शक्की हो जाइए, शक को जिंदगी का सेंट्रल हिस्सा बनाइए, खास तौर पर वो जानकारी को लेकर जो आप इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर आज प्रकार की जो जानकारी आ रही है वो या तो डीप फेक है या फेक र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज़ है। तो किसी भी जानकारी पर आपने रिलाय तब तक नहीं करना है जब तक आप स्पष्ट तौर पर उसकी पुष्टि को आपने ऑथेंटिकेट नहीं कर रखा। पहली बात। दूसरी आदत जो आपको बहुत करनी है वो ये है कि ज़िंदगी में अब आपको कहीं ना कहीं इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कंजूस हो जाएं। कंजूस अपने डेटा के संदर्भ में। आज हम डेटा को लेकर अंधाधुंध अपना डेटा हर जगह छोड़ रहे हैं। भारत में एक नई प्रकार की क्रांति आ रखी है जिसे मैं बोलता हूं ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत की उल्टी की क्रांति। भारतवासी सब उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो दूसरी आदत आपने जिसका अनुसरण करना है वो ये है कि आपने अब बहुत कंजूस होना है अपने डेटा को लेकर। डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करना है, सारी दुनिया के साथ साझा बिल्कुल नहीं करना है और जहां तक हो सके अपना डेटा लोगों को नहीं देना। जिनको बहुत ज़रूरत हो उनको देना, वरना ना देना। उसका कारण ये है जितना कम डेटा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप साइबर क्राइम का शिकार नहीं बन पाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आदत जो जिसका अनुसरण आपको करना है वो ये है कि अब आपको साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? ये थॉट प्रोसेस के बॉस मैं अपने फ़ोन पर कुछ भी करना है कर लूँ, कुछ होगा तो जिम्मेवारी सरकार की होगी, सॉरी, वैसा वर्क नहीं करता। हम सबकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए अगर हम साइबर सुरक्षा को रोज़मर्रा के जीवन में एक लिविंग स्टैंडर्ड के तौर पर अडॉप्ट करेंगे और साइबर सेफ हैबिट्स को अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक हम खुद कम से कम तौर पर साइबर क्राइम के शिकार हो पाएंगे। ये 3 आदतों का अगर आप अनुसरण करेंगे तो संभावित तौर पर आप पाएंगे कि और लोगों की तुलना में आप कम साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं।